बोले सांवरिया सरकार की जय हो। आप लोग ऐसे शांत से बैठे हो और जयकारा भी नहीं लगा रहे हो। भले ही प्लस का चिन्ह बना हुआ है लेकिन जयकारा तो जोर से मार दो। बोले सच्चिदानंद सरकार की जय हो। अब लगा। बोले गुरु भगवान की। आइए दो क्षण के लिए संकीर्तन भगवान का, उसके बाद पावन चर्चा की तरफ चलेंगे। हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। बोली राधा रानी सरकार की जय। बोली मातगढ़ बाबा की जय। बोले गुरु भगवान की जय। आइए भक्तों पावन चर्चा की तरफ चलते हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य की तरफ। नारद ऋषि ने एक दिन यमुना जी के तीर देखी कोई सुंदरी दुखिया और आधी। नारद ऋषि ने एक दिन यमुना जी के तीर देखी कोई सुंदरी दुखिया और आधी। देव ऋषि नारद ने, ये जो देव ऋषि नारद हैं ये ब्रह्मा जी के ही पुत्र माने जाते हैं। देव ऋषि नारद ने पृथ्वी लोक को अच्छा लोक समझ रखा था। इन्होंने ये सुन रखा था कि बद्री विशाल, केदारनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम इत्यादि नदियों के विषय में भी सुन रखा था। पुष्कर आदि स्थानों के विषय में सुन रखा था। सोचा कि पृथ्वी लोक पर मैं जाऊंगा और भ्रमण करूंगा, क्योंकि मैंने सुना है कि पृथ्वी लोक पर बहुत अच्छा है, बहुत सुंदरता है वहां पर। देव ऋषि नारद वहां से चल दिए करताल करते हुए। तो भैया जब देव ऋषि नारद करताल करते हुए चलते हैं तो कैसे चलते हैं? श्रीमन नारायण। अच्छा आप लोग नहीं करोगे क्या? नहीं करोगे? श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेत है, पाप
देव ऋषि नारद आए पृथ्वी लोक पर, और पृथ्वी लोक पर जब देखा, देव ऋषि ने क्या देखा? देखा कि हर एक व्यक्ति चिंतित, परेशान, रोग से ग्रस्त। पृथ्वी लोक पर तो यही है, और मुझे तो साक्षात दिख रहा है। देव ऋषि नारद जो आए होंगे तो उनका तो बड़ा ही बुरा हाल हुआ होगा। हम तो आए तो ऐसा गुड़ा का चिन्ह लगा है, हम ऐसे परेशान हैं। इतनी जगहों पर कथा की लेकिन ऐसे गुड़ा नहीं लगा जैसे यहाँ पर लगा। देखो भैया, देव ऋषि नारद जब आए, उन्होंने क्या देखा कि पृथ्वी लोक पर कलह चल रहे हैं। भाई भाई को मार रहा है। किस कारण के लिए? जमीन के लिए, पैसे के लिए। पुत्र पिता को मार रहा है। माता पिता अर्थात दोनों की कद्र नहीं हो रही। साधु संतों का अपमान, ब्राह्मणों का अपमान, और गौ माता का भी अपमान। देव ऋषि नारद ने देखा कि मैं तो पृथ्वी लोक का अच्छा लोक समझ करके आया था, लेकिन यहाँ तो सब कलयुग ने उलट ही कर दिया है, क्योंकि सब उल्टा हो गया। केवल कला ही कला है। देव ऋषि नारद ने क्या देखा? धीरे धीरे करके वो यमुना नदी के समीप पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक सुंदर सी स्त्री बैठी हुई है, और उस स्त्री के चरणों के समीप में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। देव ऋषि नारद चल ही देते हैं कि तभी सुंदरी ने आवाज लगाई, हे देव ऋषि नारद, हे साधु, हे साधु, हे देव ऋषि नारद, आप यहाँ चले आइए। आपके दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। हे देव ऋषि नारद, आ जाइए। देव ऋषि नारद गए और कहा, सुंदरी तुम कौन हो? देवी ने कहा, हे देव ऋषि नारद, मैं सुंदरी नहीं हूँ, मेरा नाम भक्ति है। कहा, ये जो तुम्हारे चरणों के समीप में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, ये कौन है? कहा, ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। कहा, इनकी ऐसी अवस्था कैसे हुई? कहा, भैया, हे देव ऋषि नारद, मैंने कहते हैं कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ, और गुजरात आते आते मैं वृद्ध हो गई, परंतु मैंने वृंदावन में आकर के अपनी यौवन अवस्था प्राप्त कर ली। किसने कहा? भक्ति मैया ने कहा, परंतु ये जो मेरे दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, इनका ऐसा हाल हो गया है कलयुग के कारण। हे देव ऋषि नारद, इनकी नाड़ी देख लीजिए और इनका कोई उपचार कर दीजिए। देव ऋषि नारद ने कहा, देवी तुम चिंतित मत होना, तुम चिंतित मत होना, मैं अवश्य इनको ठीक कर दूंगा। देव ऋषि नारद ने कह तो दिया, बड़े